हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बहुत अच्छे से होंगे। कैप्टन बत्रा क्लासेस आपका स्वागत करता है। आज मैं आपको कैप्टन बत्रा क्लासेस के जो महान टीचर हैं इंग्लिश के, केसी त्रिपाठी सर, जो कि इसके फाउंडर भी हैं, डायरेक्टर भी हैं और काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस इनके पास है। बहुत दिनों से एनडीए और सीडीएस के बच्चों को पढ़ा रहे हैं। सर से कुछ ऐसी टिप्स मैं पूछता हूँ जिससे आपके पेपर में बचे हुए 4 से 5 दिन का आप इस टाइम पर इंग्लिश को कैसे तैयार करें। आपको सर से अगर थोड़ा-सा टिप्स आप सर दे देंगे, तो उसके तहत आपका 10 से 15 क्वेश्चन कैसे आप बढ़ा पाएँ। इस चीज़ों को जानकारी के लिए मैं केसी त्रिपाठी सर से रिक्वेस्ट करूँगा कि सर थोड़ा-सा आप लोगों को गाइड करें। काफ़ी दिनों से सर डिफेंस एरिया में पढ़ा रहे हैं, बच्चों को गाइड कर रहे हैं। प्लीज़ सर थोड़ा-सा बच्चों को। थैंक यू विनोद सर। सबसे पहले प्यारे बच्चों, आपको जय हिंद और आपके आगे आने वाले एग्जामिनेशन के लिए आपको शुभकामनाएं। ईश्वर करे कि आप सब सक्सेसफुल हों। देखिए, जो लास्ट फेज होता है एग्जामिनेशन का, उस समय सबसे जो बड़ी जो बात है, पढ़ाई लिखाई तो आप करें ही, सबसे बड़ी जो बात है वो ये है कि आप स्ट्रेस ना लें, क्योंकि स्ट्रेस लेने से आप अपने एग्जामिनेशन में ह्यूमन एरर यानी मानवीय भूल करते हैं। आते हुए सवाल जिनकी तैयारी आपने पूरे साल से की होती है, उन्हें आप गलत करके चले आते हैं। इसलिए सबसे पहला काम यह है कि आप कंसंट्रेट करिए। कंसंट्रेट करने के बाद आप इस समय लास्ट टाइम पे ज्यादा फोकस रिवीजन पे करें, क्योंकि जो कुछ आपने पढ़ा है अब उसमें बहुत कुछ ऐड करने की इस समय आवश्यकता नहीं है। आपने जो भी कंटेंट्स पढ़े हो इंग्लिश में, चाहे वो ग्रामर हो, वर्ड पावर हो, या आपका सेंटेंस इंप्रूवमेंट हो, इडियम फ्रेजेस हो, कोई सा भी एरिया हो, उन सारी चीजों को आप बढ़िया से रिवीजन करें। जितना पढ़ा उतना ही रिवीजन करें, क्योंकि एग्जामिनेशन में आप जानते हैं एनडीए में आपको 50% ही मार्क्स अचीव करने। इवन अगर आप 40% भी अचीव कर लेते हैं, देन ऑल्सो यू विल बी कॉल्ड फॉर द एसएसबी इंटरव्यू। तो ज्यादा रटने के लिए आप इस टाइम पर फोकस ना करें, ताकि आपको कोई डाउट ना हो, कोई कंफ्यूजन ना हो। इन इन चीजों का आप सबसे पहले ध्यान दें। इसके बाद जो आपका इंग्लिश का क्वेश्चन पेपर है, जब आप एग्जामिनेशन में जाएं, तो पहले ये ध्यान दीजिए कि आपका स्ट्रॉन्ग एरिया कौन सा है। अगर आपका ग्रामर बढ़िया है, ग्रामर से शुरुआत करिए। अगर आपका वर्ड पार अच्छा है, वर्ड पार से शुरुआत करिए। जिस भी एरिया में अगर आपका पीक्यूआरएस बढ़िया है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन बढ़िया है, जो भी एरिया आपका बढ़िया है उससे शुरुआत करिए। इससे आप एक कॉन्फिडेंस गेन करते हैं, जो आगे ना आते हुए सवालों को भी सही करने में आपकी हेल्प करता है। इसके साथ साथ आपको, मैंने आपसे बताया कि आपको 50% ही गेन करना है। तो जहां पर नेगेटिव मार्किंग है, वहां अनावश्यक आप रिस्क ना लें। अगर आपको लगता है कि ये सवाल आपका सही हो सकता है, तभी आप उसमें रिस्क लें। बेमतलब में आपको रिस्क नहीं लेना है। और जो इजी क्वेश्चंस हैं उन्हें सबसे पहले करना है। जो टफ क्वेश्चंस हैं उन पर फिर समय देना, और जो टफ मोस्ट क्वेश्चन है उन पर आपको बिल्कुल समय बर्बाद नहीं करना है। और ये बात मैं केवल इंग्लिश के रिलेशन में नहीं कह रहा हूँ, ये चीज आपको हर विषय के मत पर ध्यान देनी, चाहे वो मैथ्स हो या आपका जीएस हो, कोई सा भी विषय हो। इन बातों को ध्यान देते हुए आप एग्जामिनेशन में अपियर हो और बढ़िया से सक्सेसफुल हो और एसएसबी इंटरव्यू आप क्लियर हो। सर इन जो 5 दिन बचा हुआ है, इन 5 दिन में बच्चों को क्या चीज़ विशेष पढ़ने की ज़रूरत है जिसमें वो लोग, अब क्या पूरे ग्रामर से अभी पढ़ा नहीं जा सकता, पूरे वर्ड मीनिंग भी तक रटा नहीं जा सकता। तो हमें ऐसा लग रहा है कि इन बच्चों को कुछ ऐसा सलाह दे दीजिए जो 5 दिन में ज़्यादा परेशान ना हो, ज़्यादा पैनिक ना हो। ये 5 दिन ये बड़े प्यार से बिना स्ट्रेस की पढ़ाई करें। क्या इनका जैसे कल पेपर है, क्या आज भी रात में पढ़ने की ज़रूरत है इनको, या अभी जितना दिन से इन्होंने पढ़ा है वो पर्याप्त है? कल अगर आपका एग्जामिनेशन है, तो मैं तो आपको यही सलाह दूंगा कि जो आप कुछ हल्की फुल्की पढ़ाई कर सके, रिवीजन कर सके, वही करें। क्योंकि आराम से बढ़िया म्यूजिक सुनिए। अगर आप खड़े रहो। कुछ छोटा मोटा मूवी देख सकते हैं तो वो देखिए। जो आपका पसंदीदा खाना हो वो खाइए। यानी मैंने आपसे शुरुआत में इसीलिए बोला था कि आपको स्ट्रेस बिल्कुल नहीं लेना, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि आप अपनी पढ़ाई को छोड़ दें। अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करिए, रिवीजन पर फोकस करिए और सवाल लगाइए।
यानी नए कंटेंट्स ना ले आए, लेकिन क्वेश्चंस लगाएं, क्योंकि जो क्वेश्चंस हैं वो आपको एग्जामिनेशन के लिए शार्पन करते हैं। एक बेकन की एक लाइन है कि रीडिंग मेक्स अ फुल मैन, राइटिंग मेक्स एन एग्जैक्ट मैन एंड स्पीकिंग मेक्स अ रेडी मैन। तो आपको इन सारी चीजों पर ध्यान देते हुए, क्योंकि आपको एग्जामिनेशन में, फिर से मैं आपसे कह रहा हूं कि एग्जामिनेशन में उस समय आप कितना कॉन्सेंट्रेट होकर के एग्जामिनेशन देते हैं, कितनी प्रिसाइजली, कितनी करेक्टली आप एग्जामिनेशन को हैंडल करते हैं, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपने देखा होगा कई सारे बच्चे ऐसे हैं जो कम पढ़ते हैं, ज्यादा मार्क्स लाते हैं। ये क्या कोई जादू थोड़े, ये है कि वो एग्जामिनेशन को हैंडल कैसे करते हैं। इसलिए एग्जामिनेशन को स्ट्रेस फ्री होकर के हैंडल करिए। सक्सेस आपको मिलेगी, लेकिन सक्सेस को लेकर के हमें टेंशन नहीं लेना है। हम केवल अपना काम ही कर सकते हैं। आप अपना एग्जाम दीजिए और पूरे होपफुल होकर के एग्जामिनेशन दीजिए। यही मेरी आप लोगों को सलाह है कि आप बढ़िया से एग्जाम दें, और 100% मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है कि आपका सिलेक्शन होगा। एसएसबी इंटरव्यू में हमारी आपकी इंटरव्यू के दौरान कैप्टन बत्रा क्लासेस में फिर से हमारी आपकी मुलाकात। थैंक यू वेरी मच सर, जो इन बच्चों को सलाह दिया और बहुत अच्छा आपने इन्हें बताया कि 5 दिन में क्या करें। बच्चे बस इसी के लिए मैं सर से रिक्वेस्ट कर रहा था, कल ही मैं आपको वीडियो देता, लेकिन कल मैं आपको मैथ का और साइंस के टीचर से मिलवाया था, और आज सर से आपने इंग्लिश बहुत मेजर प्रॉब्लम होता है बच्चों का, जब वो इंग्लिश देने जाते हैं तो बहुत सारी समस्याओं को फेस करते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर जय वॉचिंग। जय हिंद।